नमस्कार, मैं हूं तनिषा जैन और आप देख रहे हैं सिटी 24 उज्जैन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। नवागत कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बाबा महाकाल के दर्शन कर उज्जैन जिले का चार्ज ले लिया है। नवागत कलेक्टर नीरज कुमार सिंह प्रातः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे एवं भगवान श्री महाकालेश्वर जी का दर्शन पूजन किया। पूजन मंदिर प्रबंध समिति के पूर्व सदस्य व पुजारी राजेश शर्मा द्वारा संपन्न करवाया गया। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप सोनी द्वारा नीरज कुमार सिंह का दुपट्टे, प्रसाद व भगवान श्री महाकाल की फोटो प्रदान कर सम्मान किया गया। इसके बाद नीरज कुमार सिंह कोठी कार्यालय पहुंचे और चार्ज लिया। इस दौरान कलेक्टर के पीए जयेश मोरे ने आवश्यक कागजात पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह से साइन करवाकर चार्ज लेने की प्रक्रिया पूरी की। इस अवसर पर एसपी सचिन शर्मा, एडीएम अनुकूल जैन, कमिश्नर आशीष पाठक सहित जिले के आला अधिकारियों ने श्री सिंह का स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में नीरज कुमार सिंह ने कहा कि सभी महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता से किया जाएगा। करीब चौथा जिला एज ए कलेक्टर के रूप में जनरली प्रायोरिटी सब जगह एक जैसी होती है। आपके लिए उज्जैन जिले में क्या खास रहने वाली सर? आज उज्जैन की पवित्र नगरी में भगवान श्री महाकाल के दर्शन करके मैंने ज्वाइनिंग दी है और श्री महाकाल के सानिध्य में इस जिले के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास रहेगा। पुलिस सुरक्षा में 1 लाख लीटर पेट्रोल सोमवार को उज्जैन आ गया है। मंगलवार को 4.5 लाख लीटर पेट्रोल जिले में पहुंच जाएगा। पेट्रोल डीलर संगठन के सचिव के अनुसार घबराने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल उपलब्ध है। देश में लागू हिट एंड रन कानून में किए गए बदलाव का मध्य प्रदेश में जमकर विरोध हो रहा है। इस कानून के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में बस ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। स्थितियां यह है कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही उज्जैन के पेट्रोल पंपों पर भी पेट्रोल डीजल भरवाने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहां खड़े लोग आधे से पौने घंटे तक अपनी बारी आने का इंतजार करने के बाद पेट्रोल भरवा रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर लगी इस लंबी कतार को लेकर उज्जैन पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के सचिव गोपाल महेश्वरी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के कारण पब्लिक में थोड़ा पैनिक है, कोई भी परेशान ना हो। उज्जैन पुलिस और प्रशासन के सहयोग से कल 1 लाख लीटर पेट्रोल डीजल उज्जैन जिले में आया था। वहीं आज 4.5 लाख लीटर पेट्रोल डीजल आने की बात कही गई है। पेट्रोल संगठन की सचिव ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। हालांकि भाव बढ़ने के बाद जो लोग 100 या 200 का रोजाना भरवाते थे, वह 500 या 1000 रुपए का भरवा कर स्टॉक कर रहे हैं। इससे दिक्कत है। एक्चुअल में जो नया कानून आया हिट एंड रन, उसके विरोध में ड्राइवरों ने हड़ताल करी हुई है। इसके मारे कल प्रोजेक्ट की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई थी, प्लस पब्लिक में भी थोड़ा सा पैनिकनेस था। वो उनको घबराहट थी कि हमें पेट्रोल डीजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। शहर के मैक्सिमम पंपों पर पेट्रोल और डीजल भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। प्रशासन के सहयोग से कल करीब 15 टैंकर माल आया उज्जैन में और आज फिर 20 टैंकर माल आ रहा है। कल की अपेक्षा आप देखेंगे अभी भी पेट्रोल पंप पे तो करीब 25 से 30% की रश है और ये भी शाम तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। मेरी पब्लिक से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो पैनिक ना हो, जितना ज़रूरत है उतना ही पेट्रोल लें। पेट्रोल और डीजल भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, कोई परेशानी नहीं है। उज्जैन शहर में 22 पेट्रोल पंप है और कल करीब 3 लाख लीटर पेट्रोल डीजल आया है और आज करीब 4 लाख लीटर पेट्रोल डीजल आ जाएगा। आपका नाम होता है? रवि प्रकाश लोहिया। मैं आम जनता से अपील करता हूँ, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। पूरे शहर में, पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में हमारे सारे डिपो, ऑयल कंपनियों के सारे डिपो फुल हैं। हमारे ड्राइवर भाई जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चलाते हैं वो ड्यूटी पे जा रहे हैं। चूँकि रास्ते में जाम की स्थिति है, इसलिए पुलिस का प्रोटेक्शन लेके जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूर्णतः सहयोग बनाए हुए है। पुलिस के साए में हमारे टैंकर कल भी गए थे, डिपो से गाड़ियां भर के आई है, आज भी जा रहे हैं और डिपो से गाड़ियां भर के आएगी। कल 1 लाख लीटर के आसपास डीजल पेट्रोल आया था, आज 4 लाख लीटर के आसपास डीजल पेट्रोल आएगा है। इसी तरह की सप्लाई पूरे प्रदेश में हो रही है। हमारे मांगलिया डिपो में तीनों ऑयल कंपनियों के डिपो हैं और डिपो में इंदौर का पूरा पुलिस प्रशासन, कल रात को कलेक्टर साहब ने भी वहाँ पर विजिट की थी। कल पूरे दिन एडिशनल कलेक्टर, फूड कंट्रोलर, एडीएम, एसडीएम सभी पूरा प्रशासन कल मांगलिया में था। तीनों डिपो से कोऑर्डिनेट किया, ड्राइवरों से मीटिंग की, ड्राइवर के प्रतिनिधियों से मीटिंग की और सप्लाई पूरी तरह से निर्बाध संचालन किया जा रहा है डिपो का। कल पूरी रात डिपो चालू थे हमारे और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। किसी भी ग्राहक को कोई भी समस्या नहीं होगी, इस बात की मैं पूर्णतः ग्राहकों को जानकारी देना चाहता हूँ और एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि प्रदेश में डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। लेकिन देखने में तो यार है कि 100 का पेट्रोल डलवा रहा था, आज पूरी उस तरह का फुल टैंक करवा रहे हैं। लोगों के दिमाग में एक पैनिक बन गया है। कल कुछ 2-4 घंटे के लिए पंप ड्राई हो गए थे, इसलिए ऐसा लगा है कि अब पेट्रोल डीजल 3-4 दिन मिलने वाला नहीं है। जो मैसेज एसोसिएशन, ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से गया था कि 7 दिन के लिए हड़ताल कर रहे हैं, तो पब्लिक का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि अब 5-7 दिन तक यदि गाड़ियाँ नहीं चलेगी तो डीजल पेट्रोल के टैंकर नहीं चलेंगे तो हमको फ्यूल नहीं मिलेगा। उस कारण जिन लोगों को 100-200 रुपये का पेट्रोल लेना होता है वो 1000-500 रुपये का पेट्रोल ले रहे हैं ताकि उनको बाद में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। आपका पूरा नाम? गोपाल माहेश्वरी, सचिव ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप पर कतारें लग गई हैं। रसोई घर तक गैस सिलेंडर पहुंचने में दिक्कत आ रही है। परिवहन मंत्री ने हड़ताल खत्म करने की अपील भी की है। केंद्र सरकार द्वारा बिल पास कर ड्राइवरों के लिए निर्णय को ड्राइवरों द्वारा इसे काला कानून बताकर इसे वापस लेने की मांग उठाई गई है। ये मांग पूरे प्रदेश भर में शुरू हुई है। इसी के चलते उज्जैन जिले की घटिया तहसील में भी इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते ऑल इंडिया ड्राइवर यूनियन के बैनर तले ड्राइवरों ने अपनी गाड़ी छोड़ नारेबाजी करते हुए 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एसडीएम रंजना पाटीदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं आमजन में बस ट्रक की हड़ताल की खबर पहुंचते ही पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की कतारें लगना शुरू हो गईं। वहीं ड्राइवरों की हड़ताल बाद गैस सिलेंडर गाड़ियों वालों ने भी बढ़ चढ़ के आंदोलन हिस्सा बने, जिसके चलते आने वाले समय में रसोई तक गैस सिलेंडर कैसे पहुंचेगा, ये प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। इधर नए बनाए गए परिवहन मंत्री ने हड़ताल खत्म करने की अपील भी की है। मेरा अनुरोध एक नागरिक होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी हड़ताली साथियों से है कि ये अंतिम विकल्प नहीं, तो चक्का जाम जैसी स्थिति अब नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पूरा समाज प्रभावित होता है, पूरा जनजीवन प्रभावित होता है। और कानून बनने से ये नहीं माना जाना चाहिए कि आप उसमें दोषी हैं। और कोई चीज़ अगर पब्लिक डोमेन में आई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दंड देने के लिए बनाई गई है। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दंड संहिता को अलग करके न्याय संहिता इस देश में लाई गई है। वो जब न्याय संहिता है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, इसलिए बहुत चिंता करने की उनको आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर उनके मन में किसी किस्म की कोई एक चिंता है तो ये बातचीत से भी हल हो सकती है, और हमारे सिस्टम में बातचीत को हमेशा प्राथमिकता दी गई। सर, लेकिन हड़ताल के कारण आम जनता परेशान हो रही, खासकर एक शहर से दूसरे शहर जिनको जाना, क्या वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कुछ प्लानिंग की जा रही है? तो काफी परेशान हो रही है। हाँ, नहीं, स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी चिंता जाहिर की है, और इस पर लोगों की सुविधा के लिए जो निर्णय लिए जाएंगे सरकार उनको निर्णयों को मिलेगी। और साथ ही बातचीत करके हमारा ये लक्ष्य ये है कि लोग हर्डल फ्री मूवमेंट आदमी का हो, बगैर किसी परेशानी के लोग आवागमन कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता है, और उस पर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी यही है। थैंक यू। केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके विरोध में सभी ड्राइवरों ने स्ट्राइक कर रखी है, और उन लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, वे कानून में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। मैडम, बसें भी बंद है, और दूसरा ये है कि आम जनता परेशान हो रही है। अगर व्यवस्था चरमराई तो क्या है? देखिए, ये सत्य है कि बसें बंद होने से और परिवहन के साधन जो है
वो बंद होने से जनता को परेशानी हो रही है। लेकिन चूंकि ये केंद्र स्तर का मामला, इसका निराकरण वहीं से होना है, फिर भी हम इनसे बात करके पूरा प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो और किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये सर जो केंद्र मंत्री हमारे अमित शाह जी ने ये जो काला कानून निकाला है ड्राइवर के लिए, ये इसका घोर निंदा करते हैं हम और इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ड्राइवर के पास इतना पैसा भी नहीं होता है और 10 साल की सज़ा काटेगा तो वैसे ही उसका घर और परिवार रोड पे आ जाएगा। और हादसे कोई जानबूझ के करते नहीं हैं। बाकी अमित शाह जी ने जो ये कानून निकाला है इसकी घोर हम निंदा करते हैं और कदा भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ड्राइवर की बहुत ख़राब स्थिति पहले से ही, दयनीय स्थिति आज 77 साल से उनको कोई ड्राइवर का मान सम्मान नहीं हो रहा है, ड्राइवरों को कोई मानता नहीं है। और जो देखो ड्राइवर को लूटने के लिए खड़ा है रोड पे, देखो तो जहाँ कहीं भी चले जाते हो, आम जनता के ले लो या कहीं भी ले लो, ड्राइवर को लूटने के लिए बैठा। और एक कानून और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारे ऊपर थोप दिया है, तो सर ये तो कदापि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम हमारी इच्छा अनुसार स्टिंग छोड़ आंदोलन कर रहे हैं निश्चित काल के लिए। जब तक इसमें सरकार कुछ प्रावधान नहीं निकालती है या इसमें कुछ संशोधन नहीं करती है या बिल खारिज नहीं होता है, जब तक हम इच्छा से, जब तक स्टिंग छोड़ आंदोलन रहेगा हमारा पूरे भारतवर्ष में। कहाँ तक ले जाएंगे इस आंदोलन को आप? इस आंदोलन को सर वैसे तो पूरे भारत में चल रहा है, अकेले मध्य प्रदेश की या गठिया तहसील की या उज्जैन की बात नहीं है, पूरे भारत में चल रहा है। हर जगह आपको देखने को मिल रहा होगा, टीवी पे, मीडिया पे। बाकी आप खुद को पता है। अच्छा, दूसरा ये है कि दूसरी गाड़ियां चल रही है, उनका क्या है? ट्रक वाले उनका है सर, हम समझाइश दे रहे हैं, रोक रोक के बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर हमारे अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे के पास मोबाइल नहीं रहता है, तो समझ नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है भारत में। जब उनको हम रोक रोक के बताएंगे, जब भी जाकर वो भी गाड़ी उसका स्टिंग थामेंगे, रुकेगा। कब तक चलाएंगे इस आंदोलन? ये सर इच्छा अनुसार, जब तक सरकार इस पर संशोधन नहीं करती है, सरकार का कोई बयान नहीं आता ऊपर से, जब तक हम निश्चित काल के लिए घर बैठेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा उज्जैन में 67वीं राष्ट्रीय शालेय मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 900 खिलाड़ी भाग लेंगे। उज्जैन के मलखंभ के खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारियों में जुट गए हैं। 67वीं राष्ट्रीय शालेय मलखंभ प्रतियोगिता 8 जनवरी से सरस्वती शिशु मंदिर, महाकालपुरम, माधव सेवा न्यास, भारत माता मंदिर के पास आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में देश के 20 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पांडुचेरी के लगभग 900 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। उज्जैन जिले की टीम भी इस आयोजन में भाग लेगी। उज्जैन जिले की बालक और बालिकाओं ने मलखंभ की विधाओं की प्रैक्टिस तेज कर दी है। प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि यह आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर, महाकालपुरम में आयोजित किया जा रहा है। विभाग ने विभिन्न समिति का निर्माण कर संयोजकों को प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं तथा आयोजन स्थल का अवलोकन कर प्रतियोगिता के संबंध में समिति संयोजकों को चर्चा कर अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय मलखंभ शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आगामी 8 जनवरी से आरंभ होना है और ये प्रतियोगिता 12 जनवरी तक चलेगी। और इसमें पूरे देश के जो हमारे मलखंभ के खिलाड़ी हैं, उनकी प्रांतवार जो टीमें हैं वो इसमें सहभागी होंगी। 16 राज्य इसमें सहभागी होंगे और अनुमानित संख्या लगभग 800 की रहेगी। वो इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग हैं, माने बालिका और बालक दोनों वर्ग के बच्चे सहभागी होंगे। इसके प्रबंधन के लिए हमने कलेक्टर महोदय के निर्देश पर नोडल अधिकारी जो हमारे डीएम अनुकूल जैन साहब हैं, उनके सानिध्य में 2-3 बैठक हम कर चुके हैं और पूरा प्रबंधन हमारा हो चुका है। जो स्थल है कार्यक्रम का वो महाकालपुरम में जो सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर ये प्रतियोगिता होगी। आवास की व्यवस्था बालकों के लिए हमने वहाँ निकटस्थ 3 जो धर्मशालाएँ हैं उनमें की है और बालिकाओं के लिए दशहरा मैदान में स्थित जो 200 सीटर का हमारा कन्या छात्रावास है उसमें व्यवस्था की गई है। हिट एंड रन केस के नए कानून के विरोध में गाड़ी मालिकों व चालकों द्वारा पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
इसका असर उज्जैन में भी देखने को मिल रहा है। शहर में धरना प्रदर्शन ज्ञापन देकर व चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उज्जैन केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन केस को लेकर नया कानून लागू किया गया है, जिसमें यदि किसी भी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को मौके पर रुकने का आदेश दिया गया है और यदि ड्राइवर मौके से फरार होता है तो उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना व 7 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है, जिसका पूरे भारतवर्ष में पुरजोर विरोध किया जा रहा है। उसी का असर उज्जैन में भी देखने को मिल रहा है। उज्जैन में विरोध प्रदर्शन करते हुए वाहन चालकों व मालिक ने दशहरा मैदान पर एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और अपनी मांगे रखी। वहीं रणकेश्वर धाम MR5 मार्ग मक्सी रोड पर वाहन चालकों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया गया। जो केंद्र सरकार द्वारा जो काला कानून हम ड्राइवर भाइयों पे जो लादा जा रहा है, हिट एंड रन केस, या तो 10 साल की सजा और गाड़ी छोड़ के अगर भगता है तो 10 साल की सजा और नहीं छोड़ के भगता है तो पब्लिक मार देगी। अभी इस स्थिति में ड्राइवर भाई हमारा कहाँ जाएगा? पूरे भारत में हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है, आज 1 और 2, 3 तारीख को जो हमारे ड्राइवर भाइयों की हड़ताल है उसमें हम सभी लोगों ने सहयोग, हमारे बस एसोसिएशन, उज्जैन ट्रक एसोसिएशन, उज्जैन ट्रेवल्स एसोसिएशन सारे मिलके जो सहयोग कर रहे हैं। आज यहाँ पर दशहरा मैदान में जो हमारी हड़ताल है, हम सभी उज्जैन के जितने भी श्रद्धालु आए सबसे क्षमा प्रार्थी है, क्या क्योंकि केंद्र सरकार ने जो हमारे ऊपर जो कानून लाया है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 1 और 2, 3 तारीख को हम सारे उज्जैन ट्रेवल्स एसोसिएशन, सारे ड्राइवर भाई, संघर्ष ग्रुप के जितने भी सदस्य ड्राइवर भाई ये सब हड़ताल पर रहेंगे। 3 तारीख बाद फिर क्या करेंगे? 3 तारीख बाद आप देखेंगे। 10 तारीख को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर एसोसिएशन की जो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी से बैठक है, उसके बाद क्या निर्णय होता है, उसके बाद आगे की रूपरेखा हम तैयार करेंगे। क्या हो सकता है वो पहले तो हम केंद्र सरकार से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करते हैं कि आगे भी हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए, ये काला कानून वापस लीजिए। हाथ जोड़कर फिर पुनः ये निवेदन है, क्योंकि आज तक ड्राइवर भाइयों की भारत में कोई सुनवाई नहीं हुई है। सभी ड्राइवर भाइयों को ये सुनते हैं कि तनख्वाह ले और निकल ले। ये कानून 10 साल का है, कौन जवाबदार है इसका? माननीय गृह मंत्री जी से हम फिर हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। माननीय हमारे उज्जैन के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से भी निवेदन करते हैं कि आपके उज्जैन में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये हमें भी शोभा नहीं दे रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं कि ये 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से ड्राइवर भाई लाएगा। इसीलिए हम पुरजोर विरोध करते हैं और आदरणीय अमित शाह जी से पुनः निवेदन करते हैं कि एक बार पुनर्विचार करिए इस पे। और हम ड्राइवर भाई पे हमारे जो हम चाह रहे थे कि ड्राइवर कल्याण बोर्ड का गठन हो, उसके माध्यम से हम अपनी बात रख सकें, ताकि भारत में एक ड्राइवर कल्याण बोर्ड का गठन हो और सारे ड्राइवर, चाहे ट्रक हो, चाहे बसें हो, चाहे मैजिक हो, ये काला कानून सभी पे लागू है। हम उज्जैन में जितने भी हमारे भाई निवेदन करते हैं कि 1 और 2, 3 तारीख को सब हड़ताल पर रहे। ई रिक्शा, टेम्पो, ऑटो, मैजिक, बस, ये सभी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन का सहयोग जो उज्जैन में रहा है, हमारा बहुत ही, हमारे टीआई साहब, एडिशनल एसपी साहब सबने आश्वासन दिया है कि हम सब खड़े हैं, आप आराम से अपना धरना प्रदर्शन करिए और ज्ञापन कलेक्टर साहब को देंगे शांतिपूर्ण तरीके से। जय श्री महाकाल। संजय जायसवाल, उज्जैन ट्रेवल्स एसोसिएशन उपाध्यक्ष। काला पत्थर के रहवासियों ने नानाखेड़ा थाने पर तुलसी नगर कॉलोनी के निर्माण में नाला खुदाई करने और लोगों को परेशान करने की शिकायत की है। नानाखेड़ा क्षेत्र में काला पत्थर कॉलोनी के पास तुलसी नगर कॉलोनी की जमीन है, जिस पर सालों बाद डेवलपमेंट का काम कॉलोनी निर्माण करने वाले लोगों द्वारा किया जा रहा है। तुलसी नगर कॉलोनी को मेन रोड से जोड़ने के लिए नाले की दीवार को तोड़कर स्लैब डाला जा रहा है। इसके चलते कॉलोनाइजर ने नाले को मोड़ भी दिया है। साथ ही झाड़ियों की सफाई के दौरान जेसीबी से काला पत्थर के निवासियों के निर्माण को भी नुकसान पहुंचाया गया है। रहवासियों की शिकायत पर पहुंचे पार्षद प्रतिनिधि गोपाल अग्रवाल से भी गलत तरीके से व्यवहार किया गया। इसके बाद अग्रवाल रहवासियों के साथ थाना नानाखेड़ा पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। हमारी ये प्रॉब्लम है कि वो नगर निगम से आए और ये बोलते कि नगर निगम से आए और हमारे सारे झाड़ काट दिए जबरदस्ती के, हमको गाली गुप्ता करी और हमारे को बार बार कह रहे कि अनपढ़ अनपढ़, क्या समझते हो तुम, अनपढ़ है वो बोले, और हमारे सारे चद्दर फोड़ दिए उनने
और सारे फल लग रहे थे झाड़ों में, सारे फल काट दिए। वो नगर निगम से आए, वो सारी टीम आई थी पूरी, वो पेड़ पूरे गिरा दिए सारे और गाली गुप्ता करी। और नगर निगम से आए और ये बोलते हैं कि हम नगर निगम से। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? हम काला पत्थर में रहते हैं। उसके पीछे तुलसी नगर है, उसके पीछे तुलसी नगर है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग आते हैं हाँ, अध्यक्ष और बोलते हैं अपने आप हम नगर निगम वाले हैं और जबरदस्त। और हमने बोला कि आप बताओ हमारे को, आपके पास क्या प्रूफ है? तो बोला हमको बाद में बताएंगे, आपको प्रूफ बाद में बताएंगे। और हम यहाँ से तोड़ेंगे ना वहाँ से तोड़ेंगे, बार बार हमको ये बोल रहे थे। हाँ, और हम सब घबराएगा और हमारे को, हम छोटे छोटे बच्चे इतने परेशान हो गए, हमें सारा तोड़ फोड़ कर दिया। और हम तो काम पे गए तो सारी ईंट वगैरह भी हटा दी सारी, और चूल्हे पे रोटी बनाते सारी लकड़ियाँ फेंक दी हमारी सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता माले है। मेरे को अभी काला पत्थर वालों का फोन आया कि यहाँ पर आके कुछ नगर निगम वाले पेड़ पौधे काट रहे हैं और हमारे सारे पत्रे हटा रहे हैं, पीछे से तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो मैंने जाके देखा, मुझे कौन नगर निगम है? तो वो नगर निगम वाले नहीं थे, वो प्राइवेट लोग थे। वही तुलसी नगर के रहवासी है। वो बताते कि हमारा यहाँ प्लाट है और यहाँ पर हमने मकान नहीं रखा है। इसी विषय में कल वहाँ कोई नाला खुद रहा था, तो मैंने जाके पूछा कि भैया ये नाला किस बात का खुद रहा है? तो वो जवाब नहीं दिया, बोले ये तो रिपेयरिंग के लिए खुद रहे हैं। मैंने कौन खुदवा रहा है? कोई तो जिम्मेदार आदमी होगा, पूरे नगर निगम वाले। जब मैंने नगर निगम में जानकारी मांगी कि मेरे पार्षद होते, क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि होने के कारण मुझे ये जानकारी लो, तो वो जो सज्जन थे वो मेरे से बदतमीजी से बात करने लगे। तो मैंने भवन अधिकारी को बुलाया और पूछा कि यार ये किस मत से बन रहा है, काय से बन रहा है? तो भवन अधिकारी भी इसमें मिली सिली काट के कारण मुझे बता नहीं गया और मुझे 4 रास्ते दूसरे बता के वहाँ से चला गया। कुल मिला के इसमें वहाँ पर जो पैसे वाले लोग हैं वो इन गरीब लोगों को डरा धमका के जैसे वो जगह खाली करवाना चाहते हैं। पर इन सबको वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है, इसलिए इनका कुछ होना नहीं है। पर वो किसी भी तरह उस चीज़ को हथियाना चाहते हैं, उस जगह को। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने दिया हमें और मुख्यमंत्री खुद ने जाके लाभ दिया, और वही हमारे विधायक है, क्षेत्र विधायक वही हमारे। क्या है मामला? ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम घर पे रहते नहीं है, गरीब इंसान है, हम काला पत्थर में रहते हैं। लेकिन जब पीछे वाले तुलसी नगर वाले आते हैं तो वो जहाँ से जैसे भी चलाते हैं, हमारे बड़े बड़े पेड़ गिरा दिए, जलाने के लिए लकड़ी थी वो भी गिरा दी। जब हम कहने गए उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम हमारे साथ, तो बोले यहाँ से हमारी जगह है, हम नगर निगम से आए हो, आप क्या समझते हो, आप तो बेवकूफ़ हो। और हमको और गालू गलत करते हैं, हमसे बोलते हैं जैसे भी हालात में जैसे भी जबरदस्ती चलाई, हमारा सारा सामान गिरा दिया, सारा चद्दर वद्दर गिरा दिए। अभी सब लापा टोलियाँ पड़े, हम परेशान हो गए। हम कहने गए तब तो सुन नहीं रहे हमारी, और हमारे ऊपर हैवी होने लगे। बोले कौन है, क्या बात है, कौन बोल रहा है ज़्यादा ऊंची आवाज़ में, ऐसा बोल रहे। तो इसलिए हम थाने पे आए हैं, ये हमारे निराकरण होना चाहिए। आवेदन देने आए हैं, ये आवेदन देना है। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24 उज्जैन।